हमारे सभी मित्रों को जय श्री राम। भगवान श्री राम आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप लोग जो है सुख समृद्धि करते रहे। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे गांव में, हमारे आसपास, हमारे घर में बहुत से ऐसे माताएं हैं, बहुत से ऐसे महिलाएं हैं, बहुत से ऐसी बहनें हैं जिनका गर्भ नहीं ठहर रहा है और गर्भ नहीं ठहरने के कारण उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। उनका उम्र 40 साल हो गया, 50 साल हो गया, लेकिन उन्हें गर्भ धारण नहीं हो रहा है, वो गर्भ का धारण नहीं कर पा रही, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पूजा विधि बताऊंगा जिस पूजा विधि को करके आप जो है संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यह पूजा विधि बहुत ही सरल है और बहुत ही कम समय में यह पूजा विधि खत्म की जा सकती है। तो आप लोग चाहते हैं कि आपको संतान सुख की प्राप्ति हो, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और जैसा मैं आपको बता रहा हूं उसी तरह से आपको पूजा विधि को करना है, आपको उसी तरह से पूजा करना है। इससे आपका जो है मनोकामना पूर्ण होगा और आपका गर्भ धारण जरूर होगा, आपके भी घर में बच्चे की किलकारी जरूर गूंजेगी। तो वह पूजा विधि क्या है, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, आपको पता चलेगा। एक बार माता अंजना भगवान शिव के पास जाती है, भगवान भोले के पास जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, मैंने आपकी बहुत सेवा की है, बहुत ही आपका भक्ति भाव से पूजा पाठ किया है, लेकिन फिर भी मेरी उम्र 45 वर्ष हो गई है, एक संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा है, कोई उपाय बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे माता अंजना, आपने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत ही अच्छा पूजा पाठ किया है, मेरा आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पूजा पाठ किया है, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, लेकिन आपने पूजा के दौरान एक बहुत ही बड़ा पाप किया है जिसकी वजह से आपका गर्भ नहीं ठहर रहा है। माता अंजना उनसे पूछती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा है। तब प्रभु शिव जी कहते हैं कि हे माता, आपने मेरी जब जब पूजा की है तब तब पुष्पों को तोड़ा है, फूलों को तोड़ा है, वृक्षों से उसको अलग किया है, और यही पुष्प तोड़ने का जो आप पे श्राप लगा है वही पुष्प हत्या का श्राप लगा है। आप पर पुष्प हत्या का श्राप लगा हुआ है, आप पर पुष्प हत्या का पाप लगा हुआ है। जब तक से आप उससे निर्मुक्त नहीं होंगे तब तक से आपका गर्भ नहीं ठहरेगा। यह सुनते ही माता अंजना दुखी हो जाती है और वह कहती है, हे भगवान, हे भोले शंकर, कोई उपाय बताइए जिससे मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं और मुझे गर्भ ठहरे और मेरा संतान हो, मैं मां बनना चाहती हूँ, आप कोई उपाय बताइए जिस पूजा विधि से मैं इस पाप से मुक्त हो जाऊं। तब भगवान भोले कहते हैं कि माता अंजना, आपने बहुत मेरी पूजा की है, तो आपको मैं एक ऐसी पूजा विधि बता रहा हूं जिससे आप जो है इस पुष्प हत्या के पाप से, आप जो है इस पाप से निदान पा सकती हैं। उन्होंने बताया, और जो उन्होंने पूजा विधि बताया है मैं वही पूजा विधि आपको बता रहा हूं। आप भी इस पूजा विधि को करेंगे तो आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। भगवान भोले कहते हैं कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उठकर आप जो है शौच वगैरह कर लीजिए। शौच करने के बाद आप स्नान कीजिए और स्नान करने के बाद उगते हुए सूर्य को जो है प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। अगर आप 21 दिन तक उगते हुए सूर्य का नमस्कार करते हैं, उगते हुए सूर्य को प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके भी गर्भ में उगते हुए सूर्य के जैसा एक बालक जो है दीप्तिमान होगा। तो आपको सुबह उठते ही उगते हुए सूर्य का जो है प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। तत्पश्चात आप जो है, आप पर पुष्प हत्या का पाप लगा है, तो उस पुष्प हत्या को पाप को खत्म करने के लिए आप अपने आसपास में या फिर अपने आंगन में जो भी कोई पौधा हो या फिर कोई वृक्ष ही हो, आपको उसमें जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने से, वृक्ष में आपकी मदद से, जल अर्पण करने से और वृक्ष की देख रेख करने से वृक्ष में नई शाखाएं आएंगी, नई पत्तियां आएंगी, नई पुष्प आएंगे, जिसकी वजह से आपके सारे पुष्प हत्या के पाप कट जाएंगे। क्योंकि आपने जीवन में पूजा पाठ किया है, तो आपने पूजा पाठ के दौरान जरूर से जरूर जो है पुष्पों को तोड़ा है और ईश्वर के चरण में उसको जो है रखा है, इस वजह से आप पर भी पुष्प हत्या का पाप लगा हुआ है। तो आप जो है सुबह सुबह जो है सूर्य दर्शन के बाद एक बर्तन में पानी ले लेंगी, एक बर्तन में जो है जल ले लेंगी। गंगा जल हो तो अति उत्तम है, घर का जल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे धरती में जितना भी जल है वो सब गंगा जल ही है, कहीं ना कहीं उसका नदी से ही जुड़ाव है। तो आप जो है बर्तन में पानी ले लेंगे और कोई भी वृक्ष हो, चाहे नीम का हो, चाहे आम का हो, चाहे महुआ का हो, चाहे वह जो है जामुन का हो, या फिर किसी भी तरह का पौधा हो, क्योंकि पौधा जो होता है वह माता प्रकृति का रूप होता है।
तो आप किसी भी पौधे में जल अर्पण करेंगे। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई वृक्ष नहीं है तो आपके घर में अगर तुलसी का पौधा है तो अति उत्तम है, तुलसी के पौधा में जल अर्पण कीजिए। अगर तुलसी का पौधा नहीं है तो आपके घर में किसी गमले में अगर कोई पुष्प का पौधा है तो अति उत्तम है, आप उसमें भी जल अर्पण कर सकते हैं। जितना ज़्यादा उसमें आप जो है जल अर्पण करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे और जितना ज़्यादा उस पर जो है पुष्प आएंगे, जितना ज़्यादा उसमें पत्तियां निकलेंगी, उतना ही जल्द आपका जो है पाप जो है कट जाएगा, आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। तो आपको यह विधि जरूर करना है, बस यही विधि है और इसमें कोई ज़्यादा विधि नहीं है। आप सूर्य नमस्कार करेंगे, सूर्य को प्रणाम करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जल अर्पण करेंगे। और जल अर्पण जो यह पूजा विधि है आपको 21 दिन तक करना है, 21 दिन तक यह पूजा विधि करना है। और एक चीज़ का बहुत ही आपको ज़्यादा ख्याल रखना है कि आप जब तक से जल अर्पण करते हैं, यानी कि आपको 21 दिन तक जो है मांस का सेवन नहीं करना है। 21 दिन पूजा के दौरान मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। तत्पश्चात 108 दिन तक आपको मांस का सेवन नहीं करना है, यानी कि 108 + 21 दिन आपको मांस का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी भी जीव हत्या का पाप अपने सर पर नहीं लेना है, क्योंकि जो व्यक्ति मांस खाता है वो जीव हत्या का पाप अपने सर पे लेता है। तो आपको ये गलती कदापि भी नहीं करना है। जल अर्पण के दौरान जो है आपको पुष्प हत्या के पाप से बचना है, तो आपको जीव हत्या नहीं लेना है। और साथ ही साथ आप जो है अपने पति देव को भी मना कीजिए, उन्हें समझाइए कि आप यह पूजा विधि कर रहे हैं, आपको जो है मांस मदिरा से दूर रहना है। पति जो है बात नहीं समझते हैं, लेकिन उन्हें समझना चाहिए, उन्हें भी अपने पत्नी में सहयोग करना चाहिए कि अगर मान लीजिए पत्नी जो है संतान प्राप्ति के लिए यह जो है पूजा विधि कर रहे हैं तो उन्हें भी जो है साथ देना चाहिए। तो आप उन्हें समझाइए, उन्हें रोकिए कि यह जो है आप भी 21 + 108 दिन तक मांस का सेवन नहीं करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप किसी डॉक्टर से अपना जो है इलाज करवा रही हैं, कोई दवा चाल रही हैं, तो आप दवा को नहीं रोकेंगी, आपको डॉक्टर का इलाज भी चालू रखना है। भगवान करे आपका हर जो रिपोर्ट है वो 100% पॉजिटिव आए, आपका हर तरह का रिपोर्ट पॉजिटिव आए, सकारात्मक आए और आपको जो है यह पूजा विधि करते रहनी है ताकि आपको जो है गर्भ धारण हो और आप पे भी जो पुष्प हत्या का पाप लगा हो। क्योंकि बहुत सी महिलाएं हमारे समाज में ऐसी हैं जो कि पूजा के दौरान जो है पुष्प तोड़ती हैं और पुष्प हत्या का उन पर पाप लग ही जाता है। तो आपको यह जो है पुष्प हत्या के पाप से मुक्ति पाना है, तो आपको यह कार्य जरूर से जरूर करना है। इस पूजा विधि को करेंगे तो आपके भी घर में एक सुंदर बालक की किलकारी गूंजेंगे। प्रभु श्री राम जो है आप पर कृपा करें और आपके घर में बच्चे की किलकारी गूंजे। जय श्री राम।